We are going to solve a problem on fore bearing and back bearing. The following are observed fore bearings of the lines AB 12 degree 24 minutes, BC 119 degree 48 minutes, CD 266 degree 30 minutes, D 354 degree 18 minutes. हमें इसकी बैक बेयरिंग्स फाइंड आउट करनी है. लाइक ए बी की क्या होगी, बी ए, बी सी की सी बी एंड सी डी की बी सी एंड डी ई की ई डी. ओके, सो हमें बी ए सी बी डी सी एंड ई डी कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट वी विल सी बी. ओके, सो we will draw AB bearing. Okay. So we will take an arbitrary north. This is our north. So in WCB में दिए हुए हैं आपके सारे के सारे एंगल, सिर्फ एंगल दिए होते हैं, तो इसका मतलब होल सर्कल बियरिंग और एजीमुथ गिवन है आपका. ओके, तो सारी की सारी आपको जो भी रीडिंग्स हैं वो कहाँ से लेनी है, नॉर्थ से. ओके, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज आप कितना चलोगे, 12 डिग्री 24 मिनट्स. ओके, एंड ड्रॉ कर दोगे लाइन, राइट. Okay, now this is point A and this is point B. Okay, so अब बी ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे सेम जो डायमेंशंस 2 एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ किए थे उसी के पैरेलल में. ओके, सो बैक बेयरिंग में क्या होगी, WCB फॉर्म में होगी तो नॉर्थ से ही लोगे आप. तो बी ए में अब बी ओरिजिन होगा और ए आपका रेयर पॉइंट होगा. यहाँ पर आपका ए ओरिजिन था और बी लास्ट और रेयर पॉइंट था. ओके, सो बैक बेयरिंग कितनी हो जाएगी, बी ए. फोर बेयरिंग जब आप पॉइंट ए पर होते हैं और आगे की रीडिंग्स लेते हैं वो आपकी फोर बेयरिंग्स होती है एंगल की, है ना. और जब आप मान सपोज जहाँ की आपने रीडिंग ली हुई है उस पॉइंट से आप दोबारा जो फर्स्ट आपका ओरिजिन पॉइंट था उस पर आप रीडिंग लेते हो तो वो आपकी क्या होती है, बैक बेयरिंग. ये चेक करने के लिए होते है कि हमें जो एंगल्स लिए हैं वो राइट है या नहीं. अब सपोज दिस एंगल कितना था आपका, 12 डिग्री 24 मिनट्स. तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, पैरेलल लाइन है, नॉर्थ और नॉर्थ पैरेलल है और उसको दोनों को एक लाइन आपको क्या है, सब सॉरी काट रही है ना, कट कर रही है. तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपके, सेम होंगे. तो ये भी कितना होगा, 12 डिग्री 24 मिनट्स. एंड ये एंगल कितना है आपका, 180, राइट. सो बैक बेयरिंग कितनी हो जाएगी आपकी, बी ए विल बी इक्वल टू 180 प्लस 12 इंटू 12 डिग्री 24 मिनट्स. 180 प्लस 12 डिग्री 24 minutes, 192 degree 24 minutes. Okay, ये हमारी कैलकुलेट हो गई. नाउ सेकंड इज गिवन बी सी. ओके, सो बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी हमारा ओरिजिन है और सी बी सी हमारी बेयरिंग है. तो 1 1 9 10. सो बी पॉइंट से हम नॉर्थ से कितना जाएंगे, 119 डिग्री 48 मिनट्स एंगल पर, राइट. ये 90 एंगल है तो 90 एंगल से कुछ नीचे ड्रॉ होगा. ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. ओके, सपोज ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है. दिस इज सी. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट सी बी बैक पे. नाउ ओके, फिर से हमने आर्बिट्री नॉर्थ जो बी पॉइंट था उसके पैरेलल में दो एक्सिस बना रही है, नॉर्थ एंड नॉर्थ. ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है. ओके, सो ये एंगल कितना था आपका, 119 डिग्री
48 मिनट्स, राइट। सो ये एंगल कितना होगा 119 डिग्री 48 माइनस 90, राइट। ये आपका कितना है 90 एंगल। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। आप ये एंगल कैलकुलेट कर लोगे तो सी बी बियरिंग कितनी होगी, नॉट से कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपकी सी बी बियरिंग होगी। सी बी बियरिंग कितनी होगी यहाँ पर 90, दिस इज 180, दिस इज 270, राइट। सो you can easily calculate ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 119 डिग्री 48 मिनट्स माइनस 90 डिग्री, okay। So CB will be equal to 270 plus this angle होगा 29 डिग्री 48 minutes, so this will become 299 degree 48 minutes, okay। So back bearing for BC will be CB is equal to 299 degree 48 minutes, okay। Now again DC sorry CD is given 26.38 30 minutes, okay। This is C point, C से कितना चलना है आपको 266, ओके 266 यहाँ कहीं लाई करेगा, राइट। 266 लाइक दिस, यहाँ पर आपका D point होगी, ओके। सो दिस एंगल इज 266 डिग्री 30 मिनट्स। आपको बैक बेयरिंग निकालना, बैक बेयरिंग के लिए फिर से डी पॉइंट पर आप एक्सिस ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस। सो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका बैक बेयरिंग डी सी, डी सी 266, तो ये एंगल कितना आएगा आपका, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। ये एंगल नोन हो जाएगा तो 90 माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा 270 माइनस 266 30 minutes, okay। So this angle is 266 degree 30 minutes minus 180, this will come 86.30 minutes। So ये एंगल एंड ये एंगल आपके क्या होंगे सेम, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 86 डिग्री 30 minutes, so DC will become 86 degree 30 minutes, okay। Same DE, D is 354 degree 18 minutes, so take this is the D point, okay। 354 यहाँ से आप एंगल बनाएंगे 354, होल सर्कल बेयरिंग है, यहाँ कहीं होगा 360 से थोड़ा सा ही कम है ये, okay। So DE, this point is E and this angle is 354 degree 18 minutes, okay। So बैक बेयरिंग के लिए फिर से क्या करेंगे हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल एक्सिस like this, okay। So this will be our back bearing DE, okay। So ये एंगल कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं आप, सेम ये एंगल भी वही होगा। जब ये एंगल मालूम चल जाएगा तो आप क्या कर दोगे 180 माइनस दिस एंगल, तो आपको ये एंगल कैलकुलेट हो जाएगा और DE आएगा आपका 174,
degree 18 minutes. Okay. Now आपके लिए क्वेश्चन है, the following are observed for bearing of the line, find the back bearing. So PQ is given north 18 degree 0 minute E. Okay. QR is given and S 12 degree 24 minutes east. RS 59 degree 18 tau. Okay. And ST north 86 degree 12 west. Okay. इसके लिए आपको क्या करनी है, बैक बेयरिंग्स कैलकुलेट करनी है, QP SR TS एंड RQ। मैंने जो सॉल्व किए थे वो WCB में सॉल्व किए थे, आपको क्वाड्रेंट बेयरिंग में सॉल्व करके देना है। ओके, ये आपका असाइनमेंट है। ओके।